अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप लोग देख रहे हैं स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जो थे जितने भी लेक्चर्स गुजरे उनमें एसेस जो हैं वो डिस्कस किए थे, कोटेशंस डिस्कस की थी, उर्दू के जो आप लोगों के चैप्टर्स हैं उनके नोट्स डिस्कस किए थे। आज का जो ये लेक्चर है इसमें मैं आप लोगों के साथ आप लोगों का जो ऐसे है ड्रग एडिक्शन उसकी कोटेशंस जो हैं वो शेयर करने लगी हूँ। अगर आप लोगों को किसी भी ऐसे से रिलेटेड कोटेशंस चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को वो कोटेशंस दे दूँ, आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ। तो जी अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो इजीली आप तक पहुंच सके और आप लोग उससे बेनिफिट ले सकें। ठीक है जी, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो जी जो हमारे पास फर्स्ट कोटेशन है वो है क्विटिंग स्मोकिंग इज़ ईजी, आई हैव डन इट 100 टाइम्स। यानी कि इसमें वो क्या कह रहा है कि जो स्मोकिंग है वो छोड़ना आसान है, ठीक है, उसे तर्क करना आसान है और मैं इसे 100 दफ़ा कर चुका हूँ। ठीक है जी, इसका क्या मतलब है कि ये छोड़ना इतना आसान काम नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि वो उसे छोड़ा है तो वो इसे बहुत बार छोड़ चुका है और अभी भी एट अ टाइम वो कर रहा है स्मोकिंग। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपके पास दैट विच डज़ नॉट किल अस मेक्स अस स्ट्रॉन्गर। वो चीज़ जो हमें मारती नहीं है, अंदर से नहीं मार देती, वो हमें मजबूत बना देती है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कोटेशन की तरफ। एज़ यू कैन क्विट फॉर अ डे यू कैन क्विट फॉर अ लाइफ टाइम। अगर आप एक दिन के लिए नशे को छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम ड्रग एडिक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें इस कोटेशन से पता चल रहा है कि यहाँ पे किसी ड्रग की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी नशे को एक दिन के लिए छोड़ सकते हैं तो यू कैन क्विट फॉर अ लाइफ टाइम, तो आप पूरी ज़िंदगी के लिए भी छोड़ सकते हैं। आगे एडिक्शन इज़ एन एडॉप्टेशन, इट्स नॉट यू, इट्स द केज यू लिव इन। तो जी इस कोटेशन में वो कह रहे हैं कि जो नशा होता है ये एक एडॉप्टेशन है। ठीक है, ये आप नहीं है बल्कि ये आपको एक पिंजरे में बंद कैद कर देता है। ये एक पिंजरा होता है जिसमें आप लोग रह रहे होते हैं, कैद हो चुके होते हैं। इसकी कैद से निकलना बहुत मुश्किल होता है। आगे है जी वंस यू लर्न टू क्विट इट बिकम्स अ हैबिट। एक बार अगर आप समझ जाते हैं कि किस तरह से छोड़ना है तो वो आपकी एक आदत बन जाती है। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अनटिल इट्स डन। हमेशा हमें वो चीज़ जो है वो पहले नामुमकिन ही नज़र आ रही होती है जब तक हम उसे कर नहीं लेते। यानी कि हर वो चीज़ हमें नामुमकिन ही लगती है जब तक हम उसे कर नहीं लेते। आगे रिकवरी इज़ नॉट फॉर पीपल हु नीड इट। जो रिकवरी होती है यानी कि रिकवर करना, यानी अगर आप नशा करते हैं उसे छोड़ना है, वो एक टाइप की आप रिकवरी की तरफ ही जा रहे हैं। अगर रिकवरी नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो कह रहा है रिकवरी इज़ नॉट फॉर पीपल हु नीड इट, कि जो रिकवरी है वो उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें उसकी ज़रूरत है। यानी रिकवरी उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों को रिकवरी की ज़रूरत है। इट्स फॉर पीपल हु वांट इट, ये उन लोगों के लिए है जो इसे चाहते हैं, जो इसे करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कोटेशन की तरफ चलते हैं हम। हार्डशिप ऑफन प्रिपेयर ऑर्डिनरी पीपल फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनी। जो मुश्किलात होती हैं वो हमेशा ऑर्डिनरी पीपल जो होती हैं उनको तैयार कर देती है। किस चीज़ के लिए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनी के लिए। डेस्टिनी कहते हैं मंजिल को। ठीक है जी, तो नेक्स्ट देखते हैं हम कोटेशन। नो मैटर हाउ डार्क दी मोमेंट लव एंड होप आर ऑलवेज पॉसिबल। कोई मैटर नहीं करता, कोई मायने नहीं रखता कि कितनी जो है वो अंधेरा है आपके लम्हों में, जो प्यार और उम्मीद है वो हमेशा मुमकिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। बी स्ट्रॉन्गर देन योर स्ट्रॉन्गर एक्सक्यूज़। यानी कि जो हम लोग लेम एक्सक्यूज़ बनाते हैं उससे बेहतर है कि हम खुद मजबूत बन जाए, हमें ज़रूरत ही ना पड़े कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सक्यूज़ देने की। ठीक है, आगे रिकवरी इज़ अबाउट प्रोग्रेशन नॉट परफेक्शन। रिकवरी जो है वो प्रोग्रेशन के बारे में होती है, परफेक्शन के बारे में नहीं होती। ठीक है जी,
चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, वहाँ पे देखते हैं वो वाली कोटेशन। अब आप लोग नोट डाउन कर लें इन्हें, साथ साथ आप लोग नोट डाउन करते रहें, और किसी भी चीज़ में कहीं प्रॉब्लम हो रही है, कोई मीनिंग नहीं समझ आ रहा, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग वॉज लर्निंग दैट आई वॉज वर्थ रिकवरी। वो मुश्किल चीज़ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी या पढ़ी है वो ये है कि रिकवरी की तरफ जाना। नेक्स्ट है, स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी, इट कम्स फ्रॉम एन इंडोमिटेबल विल। जो हमारे पास ताकत होती है वो हमारी जो फिजिकल कैपेसिटी है उससे नहीं आती, बल्कि वो किससे आती है, हम चाहते कितना है। ठीक है, यानी ये हमारे चाहने से रिलेट करती है, हमारी विल से रिलेट करती है कि हम कितना चाहते हैं कि हम रिकवरी की तरफ चले जाएं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली रिकवरी की बात हो रही है। आगे जी आगे, ड्रग्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम, दे डिस्ट्रॉय योर मेमोरी एंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट। जो नशावर अद्वियात होती हैं वो क्या होती हैं, वेस्ट ऑफ टाइम होती हैं, वक्त का ज़िया होती हैं। दे डिस्ट्रॉय योर मेमोरी, आपकी याददाश्त से तबाह कर देती हैं। एंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट, और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ख़त्म कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। आप लोगों के पेपर में अगर कहीं कटिंग हो रही है, यानी कुछ गलत लिख दिया, तो रिमूवर वगैरह तो वैसे ही अलाउ नहीं होता। तो आप लोगों ने क्या करना है, ब्रैकेट डाल के ब्रैकेट पुट करनी है और फिर ऊपर छोटा सा क्रॉस लगा देना है, ताकि बस पता चल जाए पेपर चेकर को कि आप लोगों से ये मिस्टेक हो गई है। ठीक है, ज़्यादा कटिंग भी नहीं करनी, और प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जो आपकी कोटेशन होगी आप लोगों ने मिड ऑफ द पेज लिखनी है, और इस तरह से लिखनी है कि आप लोगों का जैसे ये है, ड्रग्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम, तो ड्रग्स और वेस्ट के नीचे ही आप लोगों का ऑफ और यर आ रहा हो। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने लिखनी है। और अब जैसे आप लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट जो था ये थोड़ा बड़ा हो गया था वर्ड, ये थोड़ा बड़ा है, तो आप लोगों ने क्या करना है, मिड में स्लैश लगा देनी है, लाइन पुट कर देनी है, और आगे इसका हाफ जो रह जाएगा वो लिख देना है। आगे है जी, दी ओनली पर्सन यू आर डिस्टाइंड टू बिकम इज़ द पर्सन यू डिसाइड टू बी। हम जो है वो वही मंजिल तय कर सकते हैं जो हम जिस तरह का पर्सन बनना चाहते हैं, जिस तरह का शख्स बनना चाहते हैं। आगे, रिकवरी इज़ अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स पेशेंस, इट टेक्स एवरीथिंग। यानी कि जो रिकवरी है वो एक प्रोसेस है। ठीक है, वो टाइम लेती है, वो हमारा सब्र देखती है, सब्र लेती है, और हर चीज़ हमसे ले लेती है जो भी हमारे पास होती है। ठीक है, तो जी ये थी आज की वीडियो। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। और भी किसी ऐसे से रिलेटेड टेक्निकल एजुकेशन, वाई आई लव पाकिस्तान, लाइफ इन अ बिग सिटी, किसी भी ऐसे से रिलेटेड आप लोगों को कोटेशंस चाहिए हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। और कोशिश करूँगी उर्दू की भी आप लोगों के लेटर्स और जो ऐसे हैं उनकी कोटेशन आप लोगों को दे दूँ। आप लोगों ने क्या करना है, बस आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल आइकन पे क्लिक करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो इजीली आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।